कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मेरे वीडियो निरंतर आप लोग देख रहे होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का जो मैंने वीडियो बनाया था, जिसमें आपको सूत्र बताए थे और उससे संबंधित कुछ सवाल भी बताए थे, वही वीडियो आज मैं फिर लेके आया हूँ। उसका नेक्स्ट पार्ट यानी साधारण ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट का साधारण ब्याज का अगला टॉपिक आपके सामने है। इसमें भी सवाल हैं कुछ और कुछ सूत्र भी हैं जो डायरेक्ट सवाल से होते हैं और सूत्रों के द्वारा भी सवाल किए जाते हैं। आइए देखते हैं। जो सवाल नंबर 1 लिखा हुआ है, लिखा है कि मोहन रुपए 300 कर्ज के रूप में 2 वर्षों के लिए सोहन को देता है। ठीक है बच्चों, यानी मोहन रुपए 300 को कर्ज के रूप में 2 वर्षों के लिए सोहन को देता है और 2 वर्षों का ब्याज रुपए 72 चाहता है। तो ब्याज की दर क्या होगी बच्चों? ब्याज की दर निकालनी है इसमें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें मोहन रुपए 300 कर्ज के रूप में देता है, यानी मूलधन कितना है बच्चों? तो मूलधन है 300 रुपए बच्चों। मूलधन है 300 रुपए, 2 वर्षों के लिए देता है। तो समय भी हमें पता है, समय है 2 वर्ष। और बच्चों कह रहा है 2 वर्ष सोहन को देता है, 2 वर्षों के का ब्याज, यानी हमको ब्याज ही पता है बच्चों। ब्याज कितना है? ब्याज है रुपए 72। ठीक है बच्चों, तो हमें ब्याज की दर पूछ रहा है। ठीक है, हमें दर निकालनी है। तो देखिए दर हमको निकालनी है, तो दर हम यदि निकालना चाहते हैं तो हमें सूत्र का इस्तेमाल करना होगा। कौन सा सूत्र इसमें लगाएंगे बच्चों? देखिए एक सूत्र होता है ब्याज बराबर, क्या होता है बच्चों सूत्र? मिश्र धन। साधारण ब्याज का सूत्र होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, होता है ना बच्चों। तो यही सूत्र में लगाएंगे। तो ब्याज हमको दे रखा है 72 रुपए। ठीक है ना। और अच्छा एक चीज और है, इस सूत्र को हम ना भी लगाएं तो हमारा सवाल हो जाएगा बच्चों। कैसे आगे देखते हैं। इस सवाल को हम उस सूत्र से भी कर सकते हैं। देखिए एक जो सूत्र मैं आपको दिखाया था साधारण ब्याज का, क्या दिखाया था साधारण ब्याज का सूत्र बच्चों? मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में 100 दिखाया था बच्चों। उस सूत्र को आप लगाइए, इससे भी निकल आएगा। तो मूलधन को दे रखा है 300 रुपए। ठीक है बच्चों, साधारण ब्याज 72 रुपए, दर हमें निकालनी है और समय दे रखा है 2 वर्ष। ठीक है, देखिए 2 वर्ष दे रखा है और बटे में 100। तो देखिए 0 0 कट गए। ठीक है, 2 और 3 हो गए 6। 6 72 से कट जाएगा, यानी 12 बार, यानी कि जो दर है बच्चों वो आ जाएगी 12%। समझ में आपको आया? यानी सर तीसरा ऑप्शन बच्चों सही है। आप फिर से देखिए, आपको जो सवाल है उसमें 300 रुपए कर्ज के रूप में देता है, वो मूलधन है 300 रुपए और सोहन को देता है और 2 वर्ष के लिए देता है। तो समय 2 वर्ष है, ब्याज कितना हो रहा? 72 रुपए। तो साधारण ब्याज का सीधा सीधा इसका सूत्र लगा देंगे बच्चों। आइए सवाल नंबर नेक्स्ट पे करते हैं। कितने समय में? तो यहाँ हमको टाइम निकालना है, यानी समय पता करना है। ठीक है ना। 400 रुपए, तो हमें मूलधन दे रखा है बच्चों 400 रुपए और कह रहा 8%, तो दर दे रखा है 8%। वार्षिक बच्चों ने सालाना है, तो कितना आता है? मिश्र धन हमको दे रखा है बच्चों कितना? 496 रुपए। तो हमें एक सूत्र बताइए अभी जो हम लिख रहे थे यहाँ पे कि क्या होता सूत्र बच्चों? ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन हमको पता है कितना है, मिश्र धन हमको पता है बच्चों कितना है मिश्र धन? मिश्र धन है हमारा 496 और मूलधन कितना बच्चों? मूलधन है 400 रुपए। तो 496 में 400 निकल गए, तो 96 रुपए क्या बच्चों आ गया हमारा? ये हमारा 96 रुपए आ गया ब्याज। तो फिर वही ब्याज का सूत्र लगा देंगे, क्या होता है? ब्याज बराबर मिश्र धन, साधारण ब्याज बराबर होता है तो मूलधन, तो मूलधन कितना है? 400 और गुणे दर कितना बच्चों? 8 है और समय निकालना है और बटे में लिख देंगे 100। तो देखिए 8 के पहाड़े में जाएगा 8, तो यदि काटो तो 8 एकम 8 8 दूनी 16, 8 96 होता है, कट गया, 0 0 कट गया। ठीक है बच्चों, 4 से 12 काटो तो कितना आएगा? 3, यानी समय हमारा निकल आएगा 3 वर्ष। समय कितना निकल आएगा? 3 वर्ष। पहला ऑप्शन से बच्चों सही है। तो देखिए सूत्र मुझे याद है, मैं सवाल को आसानी से लगा दे रहा हूं आपको, पर आपको भी सूत्र याद रखने, फार्मूला आप याद रखोगे तो आप सवाल लगा पाओगे। फिर जब आपको फार्मूले से सवाल लगाना आपको आ जाएगा तो इन्हीं सवालों में आप ट्रिक भी ढूंढ लो बच्चों। आइए आगे चलते हैं। एक सूत्र मेरे पास, मतलब मुझे एक सूत्र है याद, उस सूत्र को भी मैं इसमें लिख दिया हूँ और इस सूत्र के द्वारा भी मैं आपको एक सवाल कराने जा रहा हूँ। ये एग्जाम में सब पूछा जाता है बच्चों, ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है। नवोदय विद्यालय समिति प्रवेश परीक्षा, विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा, SSC, इवन हर टाइप के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, लेखपाल, ठीक है, सभी में क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत आसान क्वेश्चन होता है। कह रहा है कि कोई धनराशि R% की एक निश्चित दर पर एक निश्चित समय में अपने आप की n गुनी हो जाती है
तो सूत्र क्या होगा, तो सूत्र याद रखना है समय क्या कि जो n है इसमें से एक कम कर दो और r से भाग दे दो। n-1 मतलब n में एक कम कर दो और r से भाग दे दो, और परसेंट है तो 100 का गुणा कर दो, परसेंट है तो 100 का गुणा कर दो। तो देखिए एक सवाल भी मैंने इसी तरह लिया है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से कितने समय में अपने आप की n गुनी हो जाएगी। n गुनी का मतलब क्या हुआ, n गुनी का मतलब हुआ बच्चों कि ये अपने आप की 3 गुनी हो जाएगी। n गुनी मतलब यहां पे लिखा है 3 गुनी हो जाएगी। तो देखिए अब ये सूत्र हम लगाएंगे यहाँ पे सीधे। तो क्या सूत्र होता है, समय बराबर क्या सूत्र, n-1 यानी 3-1 पॉइंट 2 में 100 बच्चों और नीचे 5। तो देखिए 3 में गया 2 और 200/5 आप जानते हो 5 के बीच से जाएगा 40 वर्ष, है ना। अब ये सूत्र आपको याद हो तो धन से सवाल आप लगा लोगे, लेकिन यदि सूत्र नहीं याद होगा तो इस सवाल को लगाने में आपको समय थोड़ा सा ज्यादा लग जाएगा। ठीक है बच्चों, इस सूत्र को आप याद रखिएगा, इस सूत्र को याद कर लीजिए। आगे चलते हैं, देखिए आगे चलते हैं। एक सूत्र तो मैंने आपको लिखाया था, एक सूत्र ये और है बस। इसके बाद इस साधारण ब्याज में सूत्र खत्म और हर टाइप के सवाल भी मैं आपको बता दूंगा और ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा बच्चों। तो देखिए इसमें कह रहा है कि यदि कोई धनराशि t वर्ष में साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर अपने आप की n गुनी हो जाती है तो ब्याज की दर क्या होगी। ये सवाल बच्चों एग्जाम में खूब पूछा जाता है। तो इसी तरह से मैंने इसमें क्या है कि आपको जो n गुनी आती है उसमें n में एक कम करना है और जो t वर्ष है t से भाग दे देना है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में अपनी दोगुनी आती है। तो सूत्र बताइए, दोगुनी आती है यानी 2 - 1 पॉइंट 2 में 100 और बटे में नीचे 10 t वर्ष से भाग दे दो, यानी 2 में गया 1 और 100 का गुणा 1 करेंगे तो 100 और 10 से भाग दो तो 10 100 यानी कितना है 10%। बच्चों पहला ऑप्शन इसमें सही है। तो देखिए ये सूत्र जो है आपको हमने बताए, इन सूत्रों को आपको याद करना है और इनसे रिलेटेड मैंने सवाल आपको बता दिए। अब आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, याद करना है। ठीक बच्चों, आगे चलते हैं। इसी क्रम में कह रहा है कि अगला सवाल है, कह रहा है कि किसी धन पर 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज 200 रुपए, तो वह धन कितना है, यानी मूलधन पूछ रहा है हमसे। तो ब्याज तो दे रखा है, सूत्र बताइए। ब्याज का होता है मूलधन, तो मूलधन हमें पता नहीं, हमने लिख दिया गुणे दर में 4 दे रखी है और समय दे रखा है 3/100। तो देखिए बच्चों इसमें क्या करेंगे, यदि 4 से 100 काटे तो कितना आएगा 25, क्योंकि 4 के पहाड़े से 25 मतलब 25 चौके 100 होता है, कट जाएगा। अब 25 आएगा ऊपर और 3 से 100 काट दो कितना आएगा बच्चों 70, तो हो जाएगा 70 × 25 और ये हमारा मूलधन आ जाएगा। तो देखिए गुणा करिए, देखिए 7 × 35 की 5 हासिल 3, 7 × 14 3 17, 1750 रुपये आ जाएगा बच्चों मूलधन। ठीक है ना, 25 से गुणा जब 70 में करेंगे आप तो 1750 रुपये आ जाएगा इसका। फिर से देखिए मैंने 25 से गुणा 70 में नहीं किया, मैंने 7 से सीधे कर दिया क्योंकि एक बार ही गुणा कर ऐसे करने को मिलेगा। तो 7 × 35 की 5 हासिल 3, 7 × 14 और हासिल वाले 3 तो 14 3 17 और 0 ही लग गया, तो 1750 रुपये मूलधन हमको मिल गया। अब अगला सवाल देखिए, एक किसान ने दूसरे किसान से 12% वार्षिक की दर से रुपये 24,000 उधार लिया। 2.5 वर्ष के अंत में पहले किसान ने दूसरे किसान को 12,000 रुपये दिए और एक गाय का मूल्य दे दिया। तो अब 12,000 रुपये दिए और एक गाय का मूल्य क्या होगा ये पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले काम करते हैं कि यहाँ ब्याज निकालते हैं 24,000 पे। तो साधारण ब्याज का सूत्र तो पता ही हमको क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है मूलधन, तो मूलधन हमको पता है गुणे दर कितनी है 12 और देखिए समय देखा है हमको सही बटे में, इसको बटे बदल दो तो 2 दूनी 4 1 5/2 यानी इम्प्रॉपर है, प्रॉपर कर लो। ठीक है ना, और गुणे में 100, देखिए 0 0 कट गया बच्चों, 2 से इसको काट दो 2 6 12 6 5 30 बच्चों कितना आ गया 240 × 30, तो 3 × 12 की 2 हासिल 3 × 6 7, तो 7200 रुपये बच्चों क्या निकल आया हमारा, ये ब्याज निकल आया। कितने पे 24,000 रुपये पे ये 7200 रुपये बच्चों क्या है ब्याज। अब हमको क्या करना होगा, इस 7200 रुपये को इस मूलधन में जोड़ देंगे तो हमें मिश्र धन मिल जाएगा, यानी कि हमको मिश्र धन मिल जाएगा, यानी उस किसान को दूसरे किसान को कितने रुपए देने पड़ेंगे 24,000 तो देने पड़ेंगे ये, और प्लस 7200 रुपये और देने। तो देखिए 7,000 7 तो 4 11 2 तो यहाँ आ जाएगा, ऐसे 200 तो ऐसे आ जाएगा, 2 रखोगे 200 ऐसे आ जाएगा और 7 और 4 11 की 1 हासिल 1 2 1 3 यानी 31,200 रुपये आपको
देने पड़ेंगे दूसरे किसान को, लेकिन उसने दिए कितने हैं, 12,000 रुपये दिए सिर्फ। तो हम ये 12,000 रुपये घटा देंगे तो एक गाय का मूल्य हमको पता चल जाएगा। एक गाय का मूल्य हम निकाल लेंगे कितना, 31,200 रुपये में 12,000 यदि घटाएंगे, कितना घटाएंगे बच्चों, 12,000। देखिए 0 फिर 0 और 2 ऐसे आ जाएगा, यहाँ से 11 में 2 गए 9 और 2 में क्या 1, यानी 19,200 रुपये हमारा जो है वो गाय का मूल्य है। यानी तीसरा ऑप्शन बच्चों इसका सही है। देखिए सवाल कुछ नहीं था, सवाल में भाषा इतनी बड़ी थी, बच्चे इसको देखते तो थोड़ा सोचते कि ये सवाल पता नहीं शायद कठिन हो, लेकिन आपको हमने बताया है आपको 3 चीज़ याद रखनी है। सवाल को पढ़ना है आराम से और उसको अच्छे समझना है, दूसरा सूत्र उसमें सही लगाना है और तीसरा कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है बस, और आपको साधारण ब्याज का सवाल आ जाएगा। तो बच्चों आज के लिए मैं आपको इतना ही रखता हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करिएगा, बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, जय हिंद।